अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, यह है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महारशी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुशामदीद। बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की पहली अपडेट की जानिब। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 के 5G वर्जन में बुनियादी स्टोरेज 256 GB की होगी। इसके अलावा सार्फिन 512 GB और हत्ता के 1 TB बिल्ट इन मेमोरी मॉडल भी खरीद सकेंगे। नोट 10 5G में रैम की गुंजाइश भी इंटरनल स्टोरेज पर मुनहसर होगी। इसके 1 TB स्टोरेज वर्जन में 12 GB रैम होगी। यही सूरत हाल अभी सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के साथ भी है। S10 5G को 8 GB रैम और 256 GB या 512 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेश किया गया, लेकिन इसमें माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि गैलेक्सी नोट 10 5G में माइक्रो SD कार्ड ऑप्शन होगा या नहीं। जहां तक LTE मॉडल्स की बात है, सैमसंग के आने वाले फ्लैगशिप गैलेक्सी नोट 10 प्लस में भी स्टोरेज के लिए यही ऑप्शन होंगे, यानी 256 GB बुनियादी स्टोरेज और 1 TB ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज होगी। आपको ये बताने की ज़रूरत तो नहीं कि गैलेक्सी नोट 10 5G 1 TB की कीमत भी गैलेक्सी लाइनअप में नए रिकॉर्ड कायम करेगी। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि सिर्फ गूगल होम डिवाइस ही आपकी कमांड को नहीं सुनती, बल्कि गूगल के कॉन्ट्रैक्टर भी इसे सुनते हैं। अगर आप इस डिवाइस से कुछ नहीं भी पूछते तो ये कुछ ना कुछ डेटा कंपनी को भेजती रहती है। भेजा जाने वाला ये डेटा ज़ाती नौयत का भी हो सकता है। बेल्जियन ब्रॉडकास्टर VRT न्यूज़ की रिपोर्ट में बताया गया कि गूगल होम की रिकॉर्डिंग को गूगल के कॉन्ट्रैक्टर भी सुनते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ये रिकॉर्डिंग कमांड दिए जाने की तकरीबन फौरन बाद ही सुन लेते हैं। जिस शख्स ने गूगल असिस्टेंट की रिकॉर्डिंग की गई आवाज़ें लीक की हैं, वो गूगल के लिए कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करता है। वो ऑडियो फाइलों को तहरीरी शक्ल देता है ताकि स्पीच रिकग्निशन को बेहतर बनाया जा सके। रिकॉर्डिंग को लीक करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि वो सार्फिन की हर तरह की आवाज़ें सुनते हैं। उनमें ज़ाती मालूमात, बेडरूम की गुफ्तगू और घरेलू तशद्दुद की आवाज़ें भी होती हैं। यानी गूगल होम डिवाइस इस वक्त भी डेटा जमा कर लेती है जब सार्फिन ने कमांड ना दी हो या हे गूगल ना कहा हो। गूगल के कॉन्ट्रैक्टर के पास ऐसी गाइडलाइन नहीं होती जिनमें उन्हें बताया गया हो कि ज़ाती गुफ्तगू की सूरत में उन्हें क्या करना चाहिए। VRT का कहना है कि वो रिकॉर्डिंग से सार्फिन के घर का पता मालूम कर सकते हैं और सार्फिन के बारे में मज़ीद बहुत कुछ जान सकते हैं। गूगल का अपने दिफा में कहना है कि वो तमाम ऑडियो क्लिप्स का सिर्फ 0.2% ही ट्रांसक्राइब करते हैं ताकि आवाज़ की शनाख्त की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया जा सके। एप्पल ने वॉकी टॉकी वॉच को डिसेबल कर दिया। कंपनी का कहना है कि वॉकी टॉकी फीचर से कोई भी शख्स दूसरे आईफोन से सारिफ की आवाज़ें सुन सकता था। एक बयान में एप्पल ने कहा कि इस खराबी से फ़ायदा उठाने के लिए मखसूस हालात और इक़दामात ज़रूरी होते हैं। अभी तक किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया। एप्पल ने बताया कि जैसे ही इस खराबी का हल सामने आएगा वो इसे दोबारा रीस्टोर कर देंगे। सिक्योरिटी के हवाले से फेस टाइम एप्पल के लिए सबसे ज़्यादा सरदर्दी का बायस है। इस साल के शुरू में एक नौजवान ने फेस टाइम में एक खराबी दरियाफ्त की थी, जिसके बायस कोई भी सारिफ दूसरी तरफ से कॉल उठाए जाने से पहले ही दूसरी तरफ की आवाज़ें सुन सकता था। कंपनी ने इस मसले को फौरी हल नहीं किया था, जिसकी वजह से ये मसला US हाउस कमेटी में भी उठाया गया था। इससे कंपनी ने सबक सीखा, इसीलिए सिर्फ इत्तला मिलने पर एप्पल ने फौरन ही वॉकी टॉकी के फीचर को डिसेबल कर दिया। टेक्नोलॉजी की दुनिया से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।